वो स्थान है जहाँ घोड़े सहित सुल्तान खान को भाला मार दिया था। उन्होंने सीधा यहीं पे अटैक किया था। सुल्तान खान की चौकी थी, जो स्वयं अकबर का सेनापति था, सबसे मजबूत चौकी लेके बैठा था। इतनी सारी उसके पास सेना थी, हजारों की सेना। और महाराणा प्रताप सीधा यहीं आके इन्हीं पहाड़ियों में आके अटैक करते हैं और उस चौकी को ध्वस्त कर देते हैं। जय माता जी सा खमागणी। तो हम आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। महाराणा प्रताप की जीवनी से जुड़ा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखेंगे तो आपको इतिहास भी पसंद आएगा और वीडियो में मज़ा भी आएगा। तो हम आज उस जगह पे खड़े हैं जहां महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था मिनके आवास जगह, जहां महाराणा प्रताप की वो गुफा थी जहां अमर सिंह जी के साथ हरे घास की रोटी का किस्सा हुआ था। और उसी जगह पे महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध जो करने जा रहे थे उसकी रणनीतियाँ बनाई थी। तो ये वो जगह है, ये वो शौर्य स्थल है जहाँ सुल्तान खान की चौकी हुआ करती थी। और इसी जगह से महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान की चौकी को उड़ाया था और दिवेर की उस चौकी को उड़ा के उन सबको मारा था। 36,000 लोग जो मुगल सैनिक थे उनको सरेंडर करवाया था। तो आज उस स्थान के दर्शन करवाते हैं। आपने इतिहास तो जरूर पढ़ा होगा कि दिवेर में कैसे क्या युद्ध हुआ था, परंतु उस स्थान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस जगह के बारे में उस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस जगह के आपको दर्शन कराएंगे जहां महाराणा प्रताप ने वो युद्ध लड़ा था। तो इस जगह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता थी। हमारे इतिहासकार श्रीमान कुबेर सिंह जी सोलंकी साहब जिलवाड़ा के, जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ दिवेर का युद्ध हुआ था और ये वो स्थान है। तो इतिहासकार श्रीमान कुबेर सिंह जी सोलंकी को पूरा श्रेय जाता है। तो हम आपको बताते हैं उनके द्वारा दी जानकारी के अनुसार कि दिवेर का ये युद्ध शौर्य स्थल यहाँ पे है। इसी जगह पे महाराणा प्रताप ने युद्ध प्रारंभ किया था। तो आइए हमारे साथ। ये वो जगह है जहाँ सुल्तान खान की चौकी थी। तो आप चारों तरफ का स्थान देख लीजिए। इस जगह पे सुल्तान खान ने अपनी सबसे मजबूत चौकी दिवेर को स्थापित किया था। जब महाराणा प्रताप ने हमने विजय जो हमारे दशहरा का टाइम होता है उस समय शस्त्रों की पूजा होती है और उस समय राजा छोटे मोटे युद्ध तो लड़ते ही रहते थे। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि अब युद्ध तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने मंत्रीगणों से पूछा था कि भाई 4 चौकियाँ हैं, देवल, देसूरी, दिवेर और देबारी, इनमें से कौन सी चौकी पर हमें हमला करना चाहिए। तो मंत्रीगणों ने सबने कहा कि भाई दिवेर तो सबसे मजबूत चौकी है, उस पर हमला हम नहीं कर सकते। जो सबसे 3 कमजोर हैं उनमें से किसी पे कर दो। वाजिब बात है, हम भी अगर किसी के बारे में सोचेंगे तो यही सोचेंगे। तो महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, हम सीधा अटैक करेंगे दिवेर पर, क्योंकि सुल्तान खान को भी यही लगेगा, जो दिवेर में स्वयं अकबर का सेनापति है और सबसे मजबूत चौकी लेके बैठा है, उसको भी यही लगेगा कि भाई इस पर तो हम अटैक कर ही नहीं सकते। तो वो इतना तैयारियों के साथ नहीं रहा होगा। जो 3 चौकियाँ है वो तैयारियों के साथ रहेगी कि भाई हम सबसे कमज़ोर है तो यहाँ कभी भी युद्ध हो सकता है, यहाँ कभी भी हमला हो सकता है, तो वो तैयारियों के साथ रहेगी। लेकिन सुल्तान खान ये कभी नहीं सोच सकता कि इतनी मजबूत चौकी पे महाराणा प्रताप हमला कर देंगे। तो इस बात का फ़ायदा उठाया और महाराणा प्रताप ने दशहरे के बाद, विजयादशमी को मनाने के बाद, उन्होंने शस्त्रों पर खून लगाने के बाद सीधा रातों रात मिनकेवास जगह नामक जगह पे रुके थे और वहाँ से उन्होंने सीधा यहीं पे अटैक किया था। इसी जगह पे इन घने दिवेर के जंगल और पहाड़ियों के बीच सुल्तान खान की चौकी थी, जो स्वयं अकबर का सेनापति था, सबसे मजबूत चौकी लेके बैठा था। इतनी सारी उसके पास सेना थी, हजारों की सेना। और महाराणा प्रताप सीधा यहीं आके इन्हीं पहाड़ियों में आके अटैक करते हैं और उस चौकी को ध्वस्त कर देते हैं। और आपको बता दूंगा ये शौर्य स्थल बना हुआ है और इसके 2 चबूतरे हैं, एक ये है और एक उस तरफ नीचे की ओर भी बना हुआ है। यहाँ से रास्ता आता है जो कि मारवाड़ की तरफ निकलता है ये रास्ता। और महाराणा प्रताप ने प्रारंभ इसी जगह से किया था। तो हम आपको बताते हैं कि प्रारंभ इसी जगह से किया था, लेकिन समाप्त युद्ध इस जगह पे नहीं हुआ था। 36,000 मुगलों ने सरेंडर किया था। सुल्तान खान को अमर सिंह जी ने ऐसा भाला मारा था जो कि घोड़े के आर पार चला गया था। उसके बाद भी उसके प्राण नहीं निकले थे। उसके बाद अमर सिंह स्वयं सुल्तान खान के सामने आए, छाती पे पैर धर के भाला बाहर निकाला था। उसके बाद सुल्तान खान मरा था, महाराणा प्रताप ने उसे पानी पिलाया था। कई किस्से हुए थे, लेकिन वो इस जगह पे नहीं हुए थे। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप हमारे साथ आइए। इस जगह पे हम आपको बताते हैं, इस जगह से युद्ध की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन समाप्ति इस जगह पे नहीं हुआ था।
ये जो आप सामने नाल देख रहे हैं, ये जो पहाड़ियों के बीच जो आपको केप दिख रहा है, इस जगह से लड़ते लड़ते, यहाँ प्रारंभ से लड़ते लड़ते वो यहाँ से धीरे 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 युद्ध को उन मुगलों को खदेड़ते गए थे महाराणा प्रताप। ऐसा कहा जाता है कि दिवेर का हमला इतना पावरफुल था कि उनको समय नहीं मिला था लड़ने के लिए। इतना खतरनाक हमला किया था महाराणा प्रताप ने कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और यहाँ से मारते मारते महाराणा प्रताप उनको उस तरफ ले गए। तो ये दिवेर गांव की जो मेन जगह है जहाँ शौर्य स्थल बना है, इस जगह पे महाराणा प्रताप ने प्रारंभ किया था और यहाँ से खदेड़ के 2 किलोमीटर दूर ले गए थे। तो उस जगह से हम 2 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ एक उड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर बना है जो कि 900 वर्ष पुराना है। उस साइड में से एक तालाब है, उस तालाब का पानी कहते हैं कि उस साइड में जाता था पहले, लेकिन जब से महादेव जी यहाँ प्रकट हुए, यहाँ उन्होंने अपना मंदिर बनाया, यहाँ जब से विराजमान है, तब से वो मंदिर का पानी इस साइड में आता है। और ये उनका यहाँ पे कुंड बना हुआ है, जहाँ ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो पंडित जी विराजमान हैं, जो महादेव की सेवा में जो संत हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये जो मंदिर है, यहाँ महादेव पाताल में से आ रहे थे और इस जगह पे घुटना टेका था उन्होंने और यहीं खड़े हुए थे, प्रकट जैसे कि ज़मीन में से खड़े हुए थे। तो ये जगह उभर गई और इस जगह पे महादेव जी का मंदिर है और इस जगह उनका घुटना है, ये जो है उनका पैर है उस साइड में और इस जगह पे उनका घुटना है। ऐसा इस कुंड के बारे में बताया जाता है। और ये कुंड काफ़ी गहरा हुआ करता था एक समय, आज तो इसकी गहराई हमें नहीं पता, परंतु ये यहाँ के महादेव जी का स्थान है। और यहाँ का जो महाराणा प्रताप ने जो दिवेर का युद्ध लड़ा, यही इसी जगह पे लड़ा था। ये जो सामने आप खेत देख रहे हैं, ये जो प्राकृतिक आप नाला देख रहे हैं और ये जो सामने खेत हैं, इन खेतों को आज भी राता खेत कहते हैं। यहाँ की मिट्टी को जो है राती मिट्टी, राती का मतलब होता है लाल, लाल मिट्टी। यहाँ इतना खून बहा गया था जहाँ पूरा खेत जो है लाल हो गया था, इस मिट्टी का कलर भी लाल हो गया था। और तब के बाद यहाँ इस मिट्टी को राती मिट्टी कहते हैं। और ये जो सामने खेत हैं, इसी जगह पे दिवेर का अंतिम युद्ध हुआ था, इसी जगह पे महाराणा प्रताप आए थे और अमर सिंह जी ने सुल्तान खान को भाला इसी जगह पे मारा था। यही वो स्थान है जहाँ घोड़े सहित सुल्तान खान को भाला मार दिया था। और उस समय महाराणा प्रताप सुल्तान खान के पास आए थे और उन्होंने पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है सुल्तान खान की। तो उसने बताया था कि मैं उस शख्स को देखना चाहता हूँ जिसने मुझे भाला मारा है। वहाँ कितने सैनिक थे, उन सब ने कोशिश की लेकिन कोई भाला उखाड़ नहीं पाया था। तब महाराणा ने सोचा कि भाई अमर सिंह को जब तक बुलाएंगे तब तक तो मर जाएगा। तो पास खड़े सैनिकों की भाई तू ले, ये रहा वो सैनिक जिसने तेरे को भाला मारा। तो सुल्तान खान बोला इसको तो मैं अभी भी नहीं मरूँ, इसको मरते मरते मार दूँ। तो महाराणा ने कैंप में से अमर सिंह जी को बुलाया। तब सुल्तान खान बोला, महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई ये मेरा बेटा है जिसने तुमको भाला मारा है। तो उसकी आंखें देख के सुल्तान खान बोला कि हाँ, राणा सा तेज तेरी आंखों में दिख रहा है और यही वो है जिसने मुझे भाला मारा। उसके बाद उसको देखने के बाद अमर सिंह ने सुल्तान खान की छाती में पैर रखा और दोनों हाथों से ऐसे भाला निकाला। उसके बाद सुल्तान खान मरा, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो वो भी किस्सा इसी जगह पे हुआ था। और ये जो पूरा मैदान देख रहे हैं, इसी मैदान, इन्हीं खेतों में आज भी मिट्टी का रंग, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, अभी तो खेत हैं हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, उन खेतों का जो मिट्टी का रंग है वो लाल है। महाराणा प्रताप ने अंतिम युद्ध उस साइड से आए थे और इस साइड में यहाँ पे आके उन्होंने अंतिम युद्ध लड़ा था। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है जो इसका निर्माण अभी भी मतलब चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ, काफ़ी समय हो गया है। और यही वो स्थान है जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिवेर की चौकी उड़ा के सुल्तान खान जो सबसे ताकतवर सेनापति था अकबर का, उसको मार के 36,000 मुगलों ने इस जगह पे सरेंडर किया था। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, इसी जगह पे 36,000 मुगलों ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था घुटने टेक के कि राणा जी हमें जिंदा छोड़ दो। नहीं तो उस समय इतना काल था कि जो आत्मसमर्पण किया था उनके अलावा कोई भागा नहीं था, कोई जिंदा नहीं बचा था। महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने और मेवाड़ी सेना ने पूरा सबको मारा था और सिंगल बंदा जिंदा नहीं गया था। यहाँ से बहुत काटा था, बहुत तगड़ा मारा था। तो ये वो स्थान है। और यहाँ से 2 किलोमीटर पहले हमने शौर्य स्थल बताया था, वहाँ पे युद्ध प्रारंभ हुआ था, न कि वहाँ पे समाप्त हुआ था।
वहाँ से प्रारंभ और इस जगह पे 2 किलोमीटर तक वो लंबा युद्ध चला था और इसी स्थान पे वो युद्ध जो है समाप्त हुआ था दिवेर का। तो ये वो स्थान है जिसके बारे में हमने ऐतिहासिक जानकारी आपको दी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। महाराणा प्रताप के जीवन का ये इतिहास, उनके युद्धों का जो है इतिहास आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही और जो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थान हैं, जो शूरवीरों के जीवन से जुड़े स्थान हैं, जहाँ युद्ध हुए हैं, पुराने जो ऐतिहासिक स्थान हैं, हम कोशिश पूरी करेंगे कि ऐसे और भी बताएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे और भी स्थान जो हिडन हैं उनको आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो आप सभी से उम्मीद रहे कि हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े और ऐसे ऐतिहासिक जो जानकारी वाले वीडियो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इस स्थान की जानकारी हमारे इतिहासकार श्रीमान कुबेर सिंह जी सोलंकी द्वारा हमें प्रदान की गई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी ऐतिहासिक वीडियो के साथ, महाराणा प्रताप या किसी शूरवीर योद्धा के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मेवाड़, खमा गणी।